In 2022, just after completing the master's, I came to know about CGL and all these exams and UPSC also. ज्योग्राफी का मैं कुछ सोर्सेज ढूंढ रही थी कि कहाँ से पढूं, तो आपका पूरा वो वाईटी का जो लेक्चर्स है वो सामने आ गई. मतलब जीके भी इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है. तो आपका जो डिमोनिक्स का टेक्निक है बहुत हेल्प किया, मैं तो बोलूंगी. तो आपका जो सवाल का मैगजीन और ये सब था बहुत ही हेल्प किया. मतलब जीके भी कभी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है मैं सोचा भी नहीं था. एंड इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट 2024. जब लास्ट अटेम्प्ट रह जाते हैं, अब एक बार दे देना चाहिए. हाँ, तो भगवान भी सुन लेती है कभी कभी. तो हाँ, इस बार वैसा ही हुआ. लास्ट टाइम मेरे को लेवल 4 का भी नहीं मिले थे, इस बार लेवल 7 मिल गया. एंड आई एम नाउ एन ASO इन CSS. आई बिलोंग टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल. आई वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट CGL और SSC के बारे में भी उतना कुछ पता नहीं था. स्टेट एग्जाम्स के बारे में ही पता था. फिर आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन जूलॉजी. तो बिफोर दैट, in 2022, just after completing the masters, I came to know about CGL and all these exams and UPSC also. I was a bit confused actually कि whether UPSC करना है, क्योंकि मेरा zoology का background था. तो IFOS could have been a good option. Yes. But मेरा GK से बहुत डर था. Actually, I was very much feared about GK and current affairs. तो मैं सोचा भी नहीं कि UPSC के बारे में. तो CGL ही मुझे बेटर लगा, क्योंकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था और इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग था. तो आई थॉट यस, CGL ही करना है. बट एट दैट टाइम बिफोर 2022, द मेन जो स्कीम था CGL का वो ऐसा था कि उसमें मेंस में जीके नहीं आते थे. तो मैं सोचा कि ठीक है, प्रीलिम्स कर लेते हो तो मेंस में तो इंग्लिश और मैथ्स भी मिलेगा. लेकिन ऐसा हुआ कि उस टाइम से ही मेंस में जीके गॉट इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली. तो ठीक है, एक बार जब सोचा है तो करना तो है. तो मैं स्टार्ट किया. फिर 2 महीने प्रिपरेशन के बाद प्रीलिम्स अच्छे से दिया था. 2 महीने में जितना हो सकता था मैंने किया था. और प्रीलिम्स उस टाइम तो बहुत वैकेंसी बहुत आई थी. तो मेरा प्रीलिम्स भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था 2 महीने भर के. लेकिन जीके में मेरा बस 7 आया था. तो इट वाज लाइक आई हैव टू prepare very much to clear the mains, but at that time I got a job as ABPM, जो assistant branch postmaster होता है. मेरा माध्यमिक के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे. तो मैं डिसाइडेड कि ठीक है, ये तो पार्ट टाइम जैसा है, मैं कर लेती हूँ. लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद मेरे रियलाइजेशन ये आया कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा जॉब के साथ बैलेंस करना, क्योंकि बहुत वर्क प्रेशर होती है. सैलरी की जितना है उससे कई ज्यादा वर्क प्रेशर है. पूरा दिन ही उधर चला जाता है. तो मेरा 2023 का अटेम्प्ट तो पूरा खराब ही गया और 22 का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ. तो मैंने दिसंबर में 2023 का मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब जॉब को क्विट करते हैं, क्योंकि इससे साथ तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा मेरा. तो मैंने क्विट कर दिया. बहुत लोग वहां पर भी बोल रहे थे कि इधर से अब प्रमोशंस मिलेगा, क्यों ऐसे छोड़ रहे हो. रिलेटिव्स भी बोल रहे थे, क्योंकि एक तो परमानेंट वो था. लेकिन मेरा था कि नहीं, ये इधर तक तो मेरे को नहीं रुकना है, बहुत आगे जाना है. तो मैंने छोड़ दिया और एकदम 2024 में बहुत कंसंट्रेशन देके प्रिपेयर किया. तो 2024 में 24 के जनवरी में मैंने आपके प्लेटफॉर्म के पास मतलब सामना किया कि ज्योग्राफी का मैं कुछ सोर्सेज ढूंढ रही थी कि कहाँ से पढूं. तो आपका पूरा वो वाईटी का जो लेक्चर्स है वो सामने आ गई. तो मैंने वहां से देखा. तो मतलब जीके भी इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है. तो आपका जो डिमोनिक्स का टेक्निक है बहुत हेल्प किया, मैं तो बोलूंगी. तो ये करंट अफेयर्स में थोड़ा बाद से स्टार्ट की थी. आपका जो सवाल का मैगजीन और ये सब था बहुत ही हेल्प किया. मतलब जीके भी कभी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है मैं सोचा भी नहीं था. तो आई वॉज जस्ट आउट फ्रॉम इन मेन्स बाय 3 मार्क्स. तो इट वॉज अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि सब कुछ मैंने दे दिया था कि 1 साल एकदम घर में बंद होके प्रिपेयर किया, फिर भी नहीं हुआ. तो मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब छोड़ ही दूं. तो एंड इट वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट 2024. जब लास्ट अटेम्प्ट रह जाते हैं, अब एक बार दे देना चाहिए. हाँ, तो भगवान भी सुन लेती है कभी कभी. तो हाँ, इस बार वैसा ही हुआ. लास्ट टाइम मेरे को लेवल 4 का भी नहीं मिले थे, इस बार लेवल 7 मिल गया. एंड आई एम नाउ एन ASO इन CSS.
Now एक चीज बताओ, अभी recently I took this notification video for these ongoing examinations जो अभी आया है 2026 का. Now they have introduced this section timing thing that was not there at your time when you people gave the examination, right? तो अभी ये हो गया है that even in tier 1 if there are 4 subjects then the student will be getting 15 minutes for each subject in tier 1, and in tier 2 section wise the timings have been divided. What do you think, will it work in the advantage of students, or the things are going to get even tougher from this segment timing that they have introduced, section timing? मैथ्स का जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा, जो लोगों का फास्ट है मैथ्स, ठीक है, उनका तो एडवांटेज कुछ मिलने वाले हैं. तो सबको ही ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि उस टाइमिंग में हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग तो वो टाइम मैनेज कर लेते थे ना कि जीके कम टाइम में कर ले, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम रखे और बाकी दो वैसे एडजस्ट कर लेते थे. लेकिन मैथ्स को बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा अगर क्योंकि मैथ्स का तो हम फुल अटेंड करके आते थे ना, जो लोग क्वालिफाई किए हैं इसको मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी. तो अभी तो फुल अटेम्प्ट करना और सब कुछ सही करना, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा उसमें. How a new person should be approaching the preparation in the first initial few months? Actually मैम, firstly he or she should go through the syllabus first कि ये हमें करना है, और मेक अ रोड मैप. जैसे कि मैं भी की थी जीके में, तो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैं बोला. लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट से जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं 10 या 12 तक, ठीक है, 2-3 महीने का पूरा देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन के टाइमिंग भी रखेंगे. अगर वो क्लियर रहेगा, पूरा लिखा रहेगा कि इन दिन में जैसे सुबह उठते ही हम इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, सैटरडे संडे हम इसमें टाइम डालेंगे रिवीजन में या फिर मॉक टेस्ट में. तो पूरा एक रोड मैप देखना चाहिए, तो आसान होगा. Did you follow any timetable while preparing? Did you have any fixed Yes, timetable, ma'am. or it kept on changing? नो, एक्चुअली मैं 2 महीने का एक पूरा प्लान बना लेती थी. 2 महीने का शॉर्ट प्लान बनाती थी पूरा लिख के डायरी में कि इस कल मुझे मॉर्निंग में उठकर ये पढ़ना है. पहले 7 AM टू पहले जीके पढ़ लेती थी, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश वो याद रहता था. अगर रिवाइज भी करना है और जब नया पढ़ना था तो नया भी पढ़ लेती थी. पहले 2 घंटे जीके की रिवाइज करती थी, हिस्ट्री या फिर वो वैरायटी रखती थी मैं कि 2 दिन हिस्ट्री पढ़ा, एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट 2 डेज ज्योग्राफी आएगा उस टाइम पे. तो ऐसे करके मैं डायरी पे चैप्टर्स का नाम भी लिख रखती थी कि ये हमें करना है, क्योंकि ताकि उसमें टाइम वेस्ट ना हो हर दिन. तो उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद मैं 1 घंटे सीए पढ़ती थी. पढ़ना या रिवाइज करना, जो करना था वो लिखा रहता था. फिर उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाती थी. ये मेरा मेंस के टाइम या फिर प्रीलिम्स के टाइम का यही पूरा सेम ही रहता था. बस मेंस के टाइम में मेंस का मॉक्स ज्यादा देती थी और प्री के टाइम्स में प्री का ज्यादा रहता था. और सेक्शनल टाइमिंग जो अभी हुआ है ना, इसमें सेक्शनल मॉक्स भी रहता है, जो कि मैथ्स का सेक्शनल मॉक्स होता है. जीएस का तो फिलहाल में ठीक ही है टाइमिंग. तो इसका सेक्शनल मॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करेगी, मेरे को यही लगता है, क्योंकि उसमें टाइमिंग तो वो लोग वैसे ही सेट करेगा ना, जैसे अभी सेक्शनल टाइमिंग आया है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, सो इन योर ओपिनियन अब फुल लेंथ तो आप दे ही रहे हो, बट देन सेक्शनल जो आप मॉक्स दोगे वहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस बेटर करने को मिल जाएगा. सेक्शनल मॉक्स हमारे टाइम में भी बहुत ही स्पीड जो इंक्रीज करने का रहता है, तो सेक्शनल मॉक्स से बहुत ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर जाते हैं जिन लोगों को स्पीड से प्रॉब्लम है. तो हम 2 या 3 सेक्शनल मॉक्स हर डे लगाते थे अपार्ट फ्रॉम मेंस मॉक. और प्रीलिम्स जो फुल लेंथ मॉक है, उससे अलावा वो भी हमारे रूटीन में रहते थे हर दिन. All right. Usually students do not know where to stop when it comes to PYQ. कितने साल के PYQ एनालिसिस करें, राइट? कुछ बच्चे लेके बैठते हैं 10 years के, कुछ 15 years के. One of the students I came across and he was like कि मैंने पिछले 20 साल के सिर्फ सारे PYQs लगाए और उसने मुझे बहुत हेल्प किया है. So should there be any stopping? How many years did you refer to put it like that? रिसेंट एग्जाम में एसएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब बंच हो जाते हैं एकदम. जो एसएससी के अंदर ही जो एग्जाम्स है जो कि हम नहीं भी दे रहे, जैसे कि जीडी या फिर स्टेनो, ठीक है, बहुत सारा तो पूरा 2 साल का भी अगर करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा.
टेलीग्राम पे भी फ्री में अवेलेबल है सारा क्वेश्चन हाँ। कुछ चैनल्स पे, हाँ तो वो रिसोर्सेज की ज्यादा कोई कमी इम्पोर्टेंट है। नहीं है। रिसोर्सेज तो आज हम ढूंढने जाएंगे तो फ्री रिसोर्सेज एम्पल आर अवेलेबल। इतने सारे कंटेंट नॉइस में से सिर्फ सही कंटेंट उठाना है, एंड दिस स्ट्रैटेजाइजिंग इज इंपॉर्टेंट आई बिलीव, राइट? यू शुड नो व्हाट टू रेफर टू। यस्टरडे ओनली आई वाज टेलिंग द स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स लेकर के ही यू कैन अचीव सक्सेस। इफ यू आर क्लियर इन योर हेड, अगर आपने अपने लेवल पे भी एनालिसिस ढंग से कर लिया है, ऑल यू नीड टू नो इज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दैट इज द ओनली थिंग। कंटेंट इज अवेलेबल रेडिली एवरीवेयर। आज से 5 साल पहले का चैलेंजेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तब ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जो बच्चे 2021 जब आप लोगों ने आई थिंक अपनी प्रिपरेशन शुरू की होगी आफ्टर कोविड, देन चैलेंजिंग वाज नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस, इट वाज आल्सो गेटिंग द राइट रिसोर्सेज। आज रिसोर्स इज नॉट द चैलेंज, इट इज एम्पली अवेलेबल। एनी 3 थिंग्स दैट हैड यू डन डिफरेंटली द फ्रूशन वुड हैव बीन अर्लियर, और एस्पिरेंट्स को जो Yes, अवॉइड ma'am. करनी चाहिए मिस्टेक? एक्चुअली वही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड करना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा लगा था पहले कि मेरे को जीएस अच्छे से नहीं आती है, जैसे कि मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, तो पॉलिटी इकोनॉमी मेरे को आइडिया ही नहीं था कि कैसे अप्रोच करना है। सिलेबस तो मैं देखती थी कि ये है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है। तो मैं बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे क्लासेस देखी थी, जो कि ठीक है, आइडिया तो मिल रहा है, लेकिन जो जैसे जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था, तो वाइड स्प्रेड हो जा रहा था पूरा जो चीज था। तो इसमें मैं बहुत भटकी हूँ, तो पूरा एकदम ऐसे नहीं आज इस सर का क्लास देख रही हूँ तो कल किसी और मैम का क्लास देख रही हूँ, ऐसे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। अगर वो नहीं होता, अगर मैं वो पहले ही फिक्स कर लेती और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करती, तो शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता। लेकिन वही जीके के लिए ही मेरा प्रिपरेशन पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे। और जब भी 2024 में भी जो मेरा थोड़ा सा मार्क्स बढ़ता भी था, तो जीके में ही हो सकते थे वो। लेकिन वही पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक्स और एक लिमिटेड रिसोर्स रखना जरूरी है, मेरे को भी वही लगता है। ऑलराइट।